साहित्य जगत के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार और समालोचक भरत चंद्र शर्मा ने कहा कि कविता भावनाओं की ऐसी अभिव्यक्ति है जो हर युग में व्यक्ति और समाज को जोड़ने का सेतु बनी है। उन्होंने रचनात्मकता को ईश्वर का अनमोल उपहार बताते हुए कहा कि इसमें निरंतर साधना से ही ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है। शर्मा विश्व कविता दिवस पर उजास परिवार द्वारा आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी और कविता समालोचना कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कविता की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चाहे देश की स्वतंत्रता संग्राम हो या सनातन संस्कृति की धरोहर, कविता ने हमेशा प्रेरणा दी है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अतीत गरासिया ने संस्कृति निष्ठ सरस्वती वंदना से आध्यात्मिक माहौल बनाया। कवियों ने बिखेरे काव्य के रंग काव्य विधा पर केंद्रित इस समारोह में कवि हरीश आचार्य ने प्रकृति और काव्य के संबंधों को रेखांकित करते हुए अपनी रचना सृष्टि को कविता की दृष्टि से जब भी तुम देखोगे ऐसा लगेगा कि आकाश से आज ही बरसी कविताएं और रेगिस्तान में दरिया बनकर अक्सर बहती कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। शायर सईद मंजर ने भक्तों की कोई बात कभी टालता नहीं, टल जाए जो मंजर वो दुआ हो सकती नहीं से काव्य के वैश्विक आकर्षण को व्यक्त किया। शिक्षाविद प्रकाश पंड्या ने कहा कि कविता केवल आत्मज नहीं होती बल्कि आह वाह चाह और निगाह पढ़ने का सामर्थ्य ही कविता है। उनकी रचना अंजूरी तुम समंदर, तुम नभ की निहारिका, उज्जैनी तुम अयोध्या, तुम हमारी द्वारिका, इस कविता की व्यापकता दिखाई। अमिता शर्मा ने जिस बशर को जितना हंसता देखा उतना ही दुखी पाया इस जमाने में, और धर्मिष्ठा पंड्या ने नारी कविता है या कविता की नारी यह कौन जान पाया है से तालियां बटोरी। कपिल मंतेश की दुनियादारी का अजब चलन हो गया, ये जीवन के बदलते रंग उजागर किए। उजास परिवार की संयोजक भंवर गर्ग मधुकर ने कौन किसी को राह दिखाए, अपने संग दूजों का हित भी साधे वो कवि कहलाता है से कविता के दायित्व को रेखांकित किया। भुवन पंड्या, हरिकृष्ण आचार्य, तारेश दवे, डॉक्टर दीपिका राव और नैतिक कलाल की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। विठल डी आचार्य और पूजा तारेश दवे ने भी अपनी कला दिखाई। संचालन कवियत्री सारिका भुवन त्रिवेदी ने अपने मधुर आवाज से किया, जिसने आयोजन को यादगार बनाया।